नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत ग्रुप्स पर। साथियों, वीडियो है ये शाला दर्पण पे जो नई अपडेट आई है कि प्रपत्र 5 में अब एडिटिंग एक बारी है, किस तरीके से होगी उसका पूरा प्रोसीजर समझने के लिए तो चलिए शुरू करते हैं। जो प्रपत्र 5 है वो स्कूल लॉगिन पर ओपन होता है। तो पहले होता ये था कि हम प्रपत्र 5 में जाकर के सीधे से एडिट कर लेते थे, लेकिन अब जब से आधार और जनाधार ऑथेंटिकेशन का काम कंप्लीट हो चुका है तो उसके बाद अब बच्चों के जो नाम, माता पिता का नाम या जन्म तिथि या उनकी कैटेगरी, इसमें संशोधन नहीं हो सकता था। तो इसके लिए अब एक बार स्कूल लेवल पे संशोधन की सुविधा शुरू कर दी गई है। सीधे चलते हैं। इसके लिए सबसे पहले स्कूल लॉगिन पर आपको करना क्या है, क्लास वाइज क्लास टीचर जरूर बना लेने हैं। कार्मिक में जाकर क्लास टीचर मैपिंग यानी कक्षा अध्यापक मैपिंग में जाकर के कक्षा अनुसार कक्षा अध्यापकों को वहां पर सेलेक्ट कर लें। इसके बाद संबंधित कक्षा अध्यापक अपनी स्टाफ आईडी से ओपन करके और ये एडिटिंग कर पाएंगे। तो सबसे पहले बताना चाहूंगा कि संस्कृत एजुकेशन के यदि आप कार्मिक हैं तो शाला दर्पण संस्कृत के माध्यम से स्टाफ विंडो लॉगिन करें। मैंने यहाँ स्टाफ विंडो पर क्लिक किया। क्लिक करते इस तरीके का इंटरफेस आता है। आपको आईडी डालनी है, पासवर्ड डालना है और यहाँ पर जो कैप्चा आपको नजर आ रहा है वो कैप्चा आपको यहाँ डाल करके लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो इस तरीके का इंटरफेस आता है। अब यहाँ पर आप एक ऑप्शन देख पा रहे होंगे, स्टूडेंट का एक ऑप्शन है जिसमें स्टूडेंट बेसिक इंफॉर्मेशन अपडेटेशन मॉड्यूल के नाम से है। इस पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इन चारों विकल्पों को ध्यानपूर्वक पढ़ें कि शाला दर्पण पर विद्यार्थियों से संबंधित अद्यतन का अति महत्वपूर्ण कार्य आपके द्वारा किया जाना है। इसमें विद्यार्थी के नाम, माता पिता का नाम, जन्म दिनांक, लिंग, जाति, संवर्ग, बीपीएल, ईडब्ल्यूएस, सीडब्ल्यूएसएन में विद्यार्थी एवं स्टाफ लॉगिन, विद्यालय में स्टाफ लॉगिन के माध्यम से वांछित बदलाव किए जाने की सुविधा है। अतः विद्यालय में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर विद्यार्थी के उक्त संशोधन किए जा सकेंगे। ठीक है। अब जो आप काम करने जा रहे हैं उसके लिए सबसे पहले इन टिक बॉक्स में आपको टिक करना है। जैसे विद्यार्थी के मूल और छाया प्रति दस्तावेजों की जांच सावधानी पूर्वक कर ली गई है। जिन विकल्पों में बदलाव किया जाना है उनका चयन कर सही प्रविष्टि कर ली गई है। ये सेकंड स्टेप है। तीसरा, विद्यार्थी का नाम, जन्म दिनांक इत्यादि में विद्यालय स्तर पर केवल एक बार ही संशोधन हो सकेगा, तो उसकी भी पुष्टि मेरे द्वारा की जाती है। और विद्यालय में उपलब्ध दस्तावेज के अनुसार यदि कोई संशोधन रह जाता है या त्रुटि रह जाती है तो उसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा। ये करके आपको वेरीफाई पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले यहां पर देखो विभाग की जो एसओपी है वो आप देख लें, डाउनलोड हो जाएगी। इसमें यहां पर आपको यूजर मैनुअल बताया गया है और यहां पर आपकी ये जो विभाग द्वारा जारी आदेश है वो आपको बताया गया है, जो लगभग सभी तक पहुंच भी गई होगी और सभी ने इसको देख भी लिया होगा। अब जिस क्लास के क्लास टीचर की ये स्टाफ विंडो ओपन हो रही है वहां उनको उसी क्लास को देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ इनकी कक्षा 5 है, सेक्शन ए है, शो पर आपने क्लिक किया। क्लिक करते ही यहाँ देखेंगे तो आपको सीरियल नंबर, स्टूडेंट का नाम, एसआर नंबर, जेंडर, कास्ट, फादर नेम, मदर नेम, ये डिटेल आपको यहाँ देखने को मिल रही है। ठीक है। इन डिटेल में आप यहां पर करेक्शन कर पाएंगे। ठीक है। अब जिस भी बच्चे का आपको करेक्शन करना है उस बच्चे के नाम के ऊपर आपको क्लिक करना है। मैंने जैसे एग्जाम्पल के लिए एक बच्चे का नाम था उस पर मैंने क्लिक किया तो सबसे पहले आपको स्टूडेंट की स्कूल का नाम यहां देखने को मिलेगा, शाला दर्पण आईडी यहां देखने को मिलेगी, यूडाइस आईडी, एसआर नंबर, स्टूडेंट के एनआईसी आईडी, स्टूडेंट का नाम, फादर का नाम, मदर का नाम, उसका जनाधार ऑथेंटिकेट है या नहीं और आधार ऑथेंटिकेट है या नहीं, इन दोनों का स्टेटस आपको यहां देखने को मिलेगा। हम नीचे चलते हैं तो अब सत्यापन का काम आपको यहां पर करना है। देखिए किस किस चीज में आप एडिटिंग कर पाएंगे या संशोधन कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो नाम में आप परिवर्तन कर सकते हैं, फादर नेम में, मदर नेम में, जेंडर में, डेट ऑफ बर्थ में, कास्ट में, बीपीएल है या नहीं, ईडब्ल्यूएस है या नहीं और सीडब्ल्यूएसएन है या नहीं। इसमें सभी में करेक्शन की जरूरत नहीं है। जिसमें आप करेक्शन करना चाहते हैं उसके आगे आपको यहां पर चयन करना है। जैसे ही आप टिक बॉक्स में टिक करते हैं तो एक आगे विंडो या बॉक्स ओपन हो जाता है। अब जैसे
इस बालिका के नाम में यदि आपको कोई संशोधन करना है तो जो संशोधन आपके द्वारा किया जाना है वो आपको यहां पर टाइप करना है। ठीक है, जैसे इस बालिका का नाम शाला दर्पण पर जो उपलब्ध है वो तो आपके सामने है, और जो आपको करना है वो आप यहां टाइप कर दें। यदि नाम में नहीं, पिता के नाम में मिस्टेक है तो उस टिक बॉक्स में टिक करें। यदि माता के नाम में मिस्टेक है, या जेंडर में मिस्टेक है, या डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक है, या कास्ट में मिस्टेक है, जिस किसी में भी आपको मिस्टेक नजर आ रही है उसके नाम के आगे चेक बॉक्स में आपको टिक करना है। आप एक से ज्यादा भी टिक कर सकते हैं, जैसे मैंने यहां पर 2 कॉलम यहां पर ओपन किए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहां पर ओपन करें, संबंधित जो भी वांछित संशोधन है वो करें। उसके बाद आपको सेव करें पर क्लिक करना है। जैसे आपने सेव करें पर क्लिक किया तो ये जो संशोधन है वो आपके स्कूल लॉगिन पर आपके संस्था प्रधान के लिए फॉरवर्ड हो जाएगा। कैसे, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जैसे ही आपने ये हमने टिक बॉक्स में टिक जो वाली बात थी वो पढ़ी थी, इसके बाद टिक बॉक्स में टिक करने के बाद क्लास आ गई, बच्चे का नाम आ गया, विवरण आ गया। विवरण करने के बाद आपने सेव, उदाहरण के लिए किसी विद्यार्थी के जन्म दिनांक में परिवर्तन किया है तो वांछित संशोधन दर्ज करें और कॉलम में दस्तावेजों के आधार पर परिवर्तन को सेव आपको क्लिक करना है। जैसे हमने यहाँ पर सेव पर क्लिक किया, सेव पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये सेव करने के पश्चात विद्यालय लॉगिन में टू बी वेरीफाई में चला जाएगा और वहां जाकर के आपको इसको आगे अपडेट करना है। तो उसके लिए आपको बताना चाहूंगा कि अब आप स्कूल लॉगिन पर चलें। स्कूल लॉगिन के आपको यहाँ पर आईडी पासवर्ड डाल लेने हैं। जो आपका स्कूल लॉगिन का आईडी और पासवर्ड है वो डाल करके आपको कैप्चा डाल करके लॉगिन करना है। जैसे आप लॉगिन कर लेंगे, लॉगिन करने के बाद बताना चाहूंगा कि विद्यार्थी टैब में आकर के सबसे ऊपर जो ऑप्शन आ रहा है स्टूडेंट डिटेल वेरीफाई बाय प्रिंसिपल, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस होता है। सेशन, क्लास आपको सिलेक्ट करनी है, सेक्शन आपको सिलेक्ट करना है। शो पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से जो बच्चे की डिटेल सबमिट होकर के आई है वो आपको नजर आ जाएगी। स्टूडेंट डिटेल वेरीफाई बाय प्रिंसिपल ये जो टैब है इसमें हमने डिटेल डाली, शो पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा कि किस एसआर नंबर के बच्चे में क्या मिस्टेक होकर के आई है, केवल वही आपको यहाँ पर नजर आएगी और आपको यहाँ से वेरीफाई पर क्लिक करके उसको वेरीफाई करना रहेगा। ये देखिए इस तरीके से डिटेल आपके सामने, जब आप इसको और ओपन करेंगे तो ये डेट ऑफ बर्थ में संशोधन की फाइल आपके पास आई है और आपको यहाँ वेरीफाई पर क्लिक करके इसको वेरीफाई करना है। पर ध्यान रखने वाली बात है कि सर्वप्रथम तो कक्षा अध्यापक इस चीज को मूल दस्तावेजों से मिलान करेगा, अभिभावकों से बात करके संतुष्ट होकर के विद्यालय के रिकॉर्ड से मिलान करके और ये चीज चेक करेगा। चेक करने के बाद यदि विद्यालय रिकॉर्ड में संशोधन है तो उससे संबंधित कार्रवाई करेगा और यदि बच्चे के रिकॉर्ड में संशोधन है तो उससे संबंधित कार्रवाई करके पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के बाद ही इसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद आपको वेरीफाई के साथ साथ रिजेक्ट का भी एक ऑप्शन है। यदि गलत प्रविष्टि है तो संस्था प्रधान उसको अस्वीकार और रद्द भी कर सकता है। ठीक है, यदि कक्षा अध्यापक की मैपिंग नहीं हो पाई है तो उस कक्षा के विद्यार्थियों के रिकॉर्ड या संशोधन में परिवर्तन विद्यालय लॉगिन पर भी उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको जो संशोधन करने थे वो स्थिति और उसकी प्रोसेस आपको यहां बताई गई है। आप इस आधार पर बच्चों के प्रपत्र 5 में जाकर एडिटिंग कर पाएंगे। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।